मीडिया वन देखने वालों को सभी को राम राम। यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा हमें कॉल की गई कि एक यहाँ पर चिनैनी के ही कुछ ही दूरी पर जिस जगह पर खड़े हैं ये पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ से जम्मू श्रीनगर के लिए गाड़ियाँ जाया करती थी। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये डोगरा एरिया पड़ता है और ये एक तनिष मेडिकल क्लिनिक है। ये एक मेडिकल क्लिनिक का बोर्ड दे सकते हो। और यहाँ पर जब हमने इस दुकान के भीतर जाकर देखा तो यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपायरी जो मेडिसिन है वो हमें देखने को मिली और कितने लोगों को ऐसी जो एक्सपायरी मेडिसिन है वो दी गई है इसके बारे में हम भी आप तक कोई जिक्र नहीं करेंगे। क्या जो भी हमारी इस वीडियो को देखेगा वो खुद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि चलो ठीक है मान लेते हैं कि डॉक्टर है, एक भगवान का दर्जा दिया गया है कि डॉक्टर ही है जो इंसान की जान बचा सकता है। अगर डॉक्टर ही इसी तरह की एक्सपायरी मेडिसिन लोगों को बेचना लगेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन रुकती रहती है। यहाँ पर आसपास की पब्लिक भी 4-5 हज़ार के लगभग है। और कल को किसी को भी दिक्कत होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, दुविधा में फंस गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर ये मेडिसिन खाने से उसे साइड इफ़ेक्ट है या सांस की या अस्थमा की और भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा। थोड़ी जानकारी इनसे भी लेंगे। नहीं है तो जो लोग यहाँ आते होंगे आपके पास, तो अगर आप इस तरह का यहाँ से ये बिहेव करेंगी तो ये तो बहुत जरूर है। नहीं सर, मैं अभी हमने सुना कि मामूली दवाई पर आप 1000-700 रुपए बिल बना देती हैं। अभी मैं यहाँ सुन रहा हूँ लोगों नहीं से। सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा वो जो दवाइयाँ दी है वो झूठ बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए। हमारे पास जब क्रेट आते हैं सर, क्योंकि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग का होता है सर। वो हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन सर ऐसे नहीं। सुनिए सर मेरे को भी 2 साल हो गए शॉप खोले हुए सर। मेरी बहन सुनो जी सर, मिस्टेक हो सकती है, हम सर जुगाकर मानते हैं कि किसी से भी हो सकती है जी। वो 3 दवाइयों की मिस्टेक होगी। और फिर सोचने की बात यह है कि जब आप किसी अपने वर्कर को बोलते हैं कि वो दवाई डालो, वो दवाई डालो, वो दवाई, चाहे वो कपड़े वाला हो, वो फिर देखता है कि मैंने कौन सा सूट दिया। आप दवाई का काम करती हैं, आप दवाई देखती हैं कि इसका रेट क्या है। जी जी। तो उस वक्त तो आपका फर्ज बनता है कि उसको चेक करना कि इसकी डेट क्या है। सर देखिए बात मैं बताती हूँ, क्योंकि बिलिंग मैं नहीं करती, लेकिन हाँ सर मैं ये चलो वैसे तो मुझे आज तक कभी ऐसी कंप्लेन मिली नहीं है, लेकिन आप मुझे अगर बता रहे हैं तो चलो मैं एक्सेप्ट करती हूँ सर ये चीज। अच्छा अभी फोन पे वो कह रहे हैं इनको कि हमने कोई दवाई नहीं दी है। अच्छा आप बोलती हैं जी मेरा फोन ऑन है, सुबह से हम चिरंजी से आपको फोन कर रहे हैं। फोन सर ये तो आपको मैं खुद ही बता दूंगी। आप मेरा फोन भी चेक कर लीजिए। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। इनको बताइए इन्होंने कितने फोन सर ये देखिए वो बुढ़ी उसको छोड़ो, आपने उसकी दोती को भी एक्सपायर्ड। सुनिए मुझे बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा मेरी बहन मेरी बेटी, हमें ना तो आपसे कोई दुश्मनी है ना हमारा आपका कोई मसला है। सर मैं तो सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने मसला क्रिएट किया तो मसला बना। आपने उसी की दोती को भी दवाई दी है। सर मुझे बताइए। सुनो बताइए। उसने एक गोली खाई, वो लड़की अमीना नाम है जी सर। उसने वो 2 दवाई वापस दी आपको। मैं उसको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। चलो उसको छोड़िए। ये क्या है, इसकी 18 महीने तक था तो ये क्या था, वैलिडिटी थी 18 महीने। आपने किस महीने दी? परसों दवाई ले रहे हैं हम आपसे। अब इस दवाई को देखें आप, ये भरी हुई है, एक खुराक ली है उसने और वो लोट पोट हो गई। हम पूरी रात हम पूरी फैमिली जागे रहे, हमारे पास वो भूले से चली गई। आज उसको चिरैनी हॉस्पिटल में लाया हमने। नहीं सर ऐसा तो मुझे कुछ सुनने में नहीं आया सर। फिर वही बात है, वो तो कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं, उनको ठीक है वो बिल्कुल। वो क्या कहेंगे यार, जिनके साथ बीता है, जिनके घर में रही है उनको पता है। सर देखिए अच्छा ये क्या जी, ये तेल का की आपने मिसिंग किया, इस पे वो किया है आपने, पेन से इसको मिटाया है। नोट ये किसने मिटाया है? हमने। सर मुझे नहीं पता। नहीं हमें क्या शौक है सर। सुनिए अब इस दवाई की डेट है, हम क्यों आपके सर कहेंगे कि इसकी नहीं है? ये आप ही ने दी हुई है। मैंने दी। इस दवाई की डेट है, हम क्यों कहेंगे? ये एक स्ट्रिप है, इसमें 5-6 गोलियां हैं, ये कटा हुआ है, मगर हम मानते हैं कि इसकी भी डेट है। ये एलोपैथिक दवाई है, ठीक है ना।
इसकी भी डेट हम मान लेते हैं, इसकी लगी हुई है मान लेते हैं, इसकी लगी हुई है मान लेते हैं, जो एक्सपायर हो गई है उसको कैसे हम मानेंगे, क्यों मानेंगे, सवाल ये है। और ये दी है आपने, इसकी डेट है, हम नहीं कहेंगे कि इसकी डेट नहीं है। आपने दवाइयाँ कितनी दी, 6 7 सर 8 एक मुझे दवाइयाँ बात बताइए, आप अपने उनकी बात कर रहे हैं कि हमने उसको फलाने को दी एक्सपायर दवाई। रखेंगे इन्होंने। नहीं सर, हम नहीं दे रहे हैं सर किसी को। तो जनाब आपने रखी क्यों है, यहाँ कमाल बात करते हैं आप। ये कौन सी बात है, आप दे नहीं रहे तो नुमाइश क्यों। एक हमारे पास बॉटल है मेडिसिन की, ये लिक्विड है, और इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 6/2021 है, और इसका MRP 150, और इसके 18 महीने एक्सपायरी हो चुकी है। जब हम यहाँ पर मौके पर आए और इन जो मुश्ताक अहमद है, इनके द्वारा हमें बुलाया गया कि यहाँ पर कुछ एक मेडिकल स्टोर खोला गया है यहाँ पर, और लोगों को कुछ एक्सपायरी मेडिसिन दी जा रही है। मैं नहीं दे रही हूँ सर एक्सपायरी मेडिसिन, प्लीज। तो इसलिए जब हम यहाँ पर मौके पर जायजा लेने के लिए आए, तब हमें यहाँ पर ये बहुत कुछ देखने को मिला कि यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी एक्सपायरी, लोगों को एक्सपायरी मटेरियल बेचा जा रहा है, मेडिसिन बेची जा रही है। मगर कल को अगर आने वाले समय में कल को किसी भी व्यक्ति को या कोई भी दिक्कत होती है या साइड इफेक्ट होता है या किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सर प्लीज अंडरस्टैंड। मैं जिला प्रशासन, CMO उधमपुर और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट और ड्रग्स इंस्पेक्टर से अपील करता हूं कि आप चनैनी का एक विजिट करें, और मैं आपको दुकान का एड्रेस भी आप तक पहुंचाऊंगा, और यहां पर आप ये खुद ही देखें कि इस दुकान पर किस तरह की ये मेडिसिन रखी है, क्या इसमें कितनी एक्सपायरी रखी गई है। इनके आपने काउंटर सजाए हुए हैं और यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं। नहीं सर थोड़ा होता है, यहाँ लोगों को रोटी खाने को दे रहे हैं और आप यहाँ लूट रहे हैं लोगों को। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। आप भगवान से तो डरो, कम से कम बाल बच्चे वाले लोगों को कुछ तो आपको एहसास होना चाहिए, और ऊपर से आप बयान करते हैं। बच्चों वाली हूँ सर, प्लीज मेरे को कोई सारे बच्चों वाले होते हैं, ये थोड़ी बात है सर, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है सर प्लीज। यहाँ पर जो भी हमें मेडिसिन देखने को मिल रही है वो तकरीबन एक्सपायरी हो चुकी है। ये जून महीने की एक्सपायरी हो चुकी है, मगर अभी तक यहाँ पर सेल की जा रही है मेडिसिन। ये आप खुद ही देखिए। 21 की दवाइयाँ हैं, देखिए ये 21 की दवाइयाँ हैं। सर हम नहीं दे रहे हैं आपने रखी क्यों है यहाँ, आप बोलते हैं कि हम दे नहीं रहे। सर हम कुछ काउंटर ऐसे हमने एक्सपायर दवाइयाँ रखी है वहाँ पर, हम नहीं दे रहे हैं सर किसी को। देखिए हमने बहुत सी दवाइयाँ देखी हैं, वो एकदम उसका कूड़ादान में डालते हैं और शांति करते हैं उसकी, ऐसे थोड़ा होता है। सर प्लीज सर, हम नहीं दे रहे हैं सर किसी को एक्सपायर दवाइयाँ। नहीं, अगर आप नहीं दे रहे हो तो इधर रखी क्यों है ये। सर हमने कैबिन्स बनाए हैं अलग से। नहीं वो कहाँ पर, वो चलो आपकी बात में हम सहमत हैं कि वो आपने वहाँ पर रखी हैं, मगर ये वाली यहाँ पर क्यों रखी है। सर ये भी कैबिन यहाँ पर कहाँ लिखा गया है कि ये एक्सपायरी मेडिसिन रखी गई है। अगर ये एक्सपायरी हुई है तो इसको यहाँ पर क्यों रखा गया है, किसकी परमिशन से यहाँ पर ये मेडिसिन रखी गई है। सर हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप दे रहे नहीं हो तो यहाँ पर रखी क्यों है। सर इतने पेशेंट मेरे पास आए, मुझे आज तक कभी कोई शिकायत नहीं। तो उनका थोड़ा है सर कि हम भी पेड़ बकरी हैं। सर हमने, आप एक्सपायरी जो मेडिसिन है वो किसकी परमिशन से यहाँ पर बेच रहे हो। सर हम नहीं बेच रहे हैं सर। सर वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, लेकिन ऐसा अगर मिस्टेक आपसे इतनी बड़ी होगी, मगर ये यहाँ पर अभी हमें देखने को इधर बहुत कुछ मेडिसिन ऐसे दिखी कि एक्सपायरी उनकी हो चुकी है, वो यहाँ तक अभी भी रखी हुई है। सर हमने नहीं दी है। क्या यहाँ के जो लोग हैं अनपढ़ हैं, उनको अनपढ़ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सर हम नहीं दे रहे हैं एक्सपायरी दवाई। अगर नहीं दी जा रही है तो यहाँ पर रखी क्यों है फिर। सर हम रखने का क्या कारण है यहाँ पर। सर इतना तो मुझे भी पता कि किस दवाई का क्या साइड इफेक्ट है। सर मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं दूंगी उनको एक्सपायर दवाई। तो फिर रखी क्यों है मैडम। हमें 3 दी थी आप। मैडम रखी क्यों है फिर। सर वो अलग बात है कि हमने कैबिन नहीं बनाया। कीजिए आप। सर प्लीज सर, ये भी एक्सपायर्ड कैबिन है सर। सर ये भी एक्सपायर्ड कैबिन है सर, ये एक्सपायर्ड कैबिन है। तो मैडम यहाँ पर कहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर एक्सपायर है। हाँ सर वही चीज है, नहीं लिखा नहीं गया। ऐसे तो सर हमने यहाँ पर भी एक्सपायर लिखी है, तो रखिए हमने तो नहीं लिखा है यहाँ पे। सर मैं
क्या बोलूं सर मैं आपको सर। नहीं, एक आप सामने में हमें बहुत कुछ इधर देखने को मिला। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सर ये कौन सी चोरी है सर? मैं एक्सेप्ट क्या यो पब्लिक यहाँ पर रहती है या कुछ लेने के लिए आती है? क्या वो या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है? सर उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। तो फिर यहाँ पर क्यों एक्सपायरी यो मेडिसिन रखी गई है? क्या कारण है ये इसे रखने का? आपके द्वारा हमें सूचना दी गई कि यहाँ पर एक क्लिनिक खोली गई है, वहाँ पर लोगों को एक्सपायरी मेडिसिन दी जा रही है। बिल्कुल। तो आपके घर के भी कुछ सदस्यों ने यहाँ पर चेकअप करवाने के बाद मेडिसिन ली, तो जब आपने देखी तो उसकी कहाँ तक? देखिए जी, हमें तो आज तक ये गौर ही नहीं की कि यहाँ कोई क्लिनिक है। हम आते हैं जाते हैं, चनैनी से दवाई लाते हैं या उधमपुर चले जाते हैं या जम्मू जहाँ भी है, हमने कभी यहाँ गौर की नहीं। हालांकि मैं ये साथ में रहता हूँ और मैं एक्स सरपंच रहा हूँ अपना हल्का खुद का। तो ये 3-4 दिन का वाक़या है कि मेरी सासू जी हैं, वो हमारे पास आ गई रहने के लिए। तो मैंने कहा भाई देर हो गई, आप कहाँ थे? तो वो कहने लगे जी यहाँ नीचे कोई डॉक्टर बैठे हैं। तो मैंने कहा पहले आप ऊपर जाते थे, ये खुद के ऊपर भी एक कोई डॉक्टर साहब आए हैं। मैंने कहा 6 महीने आपने उनकी दवाई खाई, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मैंने पहले कहा था कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब आप यहाँ चले गए, कितने डॉक्टर बदलोगे? चलो, उन्होंने रात को दवाई खाई, जिस तरह इन्होंने बताया था कि इसी तरीके से दवाई लेनी है। जैसे उन्होंने दवाई ली तो उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, उनको सुबह तक नींद नहीं आई और कुछ शिवरिंग जैसी होती रही उनको। तो हम भी डर गए, हमने कहा भाई ये मामला ख़राब ना हो जाए, कहीं क्या हो गया इनको। अच्छी वाली तो ये आई थी। मैंने अतफाकन जो वो उनकी जो मेडिसिन थी, मैंने कहा देखूं ज़रा कौन सी मेडिसिन है उनको। तो जब मैं देखता हूं तो उस पर एक्सपायरी डेट है, एक पर एक्सपायरी डेट है, दूसरी पे एक्सपायरी डेट है, और 3 दवाइयाँ। एक चली जाती तो मान लेते। ये तकरीबन 5-6 दवाइयाँ थी, बाकी ठीक हैं उनकी। ये मेरे पास पड़ी हुई हैं जी, अब इस लिफाफे में पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप ये एक्सपायरी मेडिसिन थी, उसके बाद आपने जब यहाँ पर दुकान, आप इस क्लिनिक में आए, तब आपने यहाँ पर मैं सुबह यहाँ से ही गुजरा हूँ। मैंने कहा देखूँ कौन सा क्लिनिक है, तो ये बंद था। फिर मुझे पता चला कि ये चनैनी में भी बैठते हैं। तो चनैनी में मैंने पता किया तो उन्होंने कहा जी ये नहीं आ रहे हैं। फिर मैं तकरीबन 10:30 बजे से लेकर इनको फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, इनका फ़ोन बिजी चल रहा है। फिर इनके हस्बैंड को हमने फ़ोन किया, फ़ोन के बाद फ़ोन, वो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब यहाँ अच्छा, तो पहले आप में से ही किसी ने कहा, तो ये कहते हैं जी हमसे दवाई ली नहीं है। अब यहाँ एक्सपायर्ड दवाइयों का ढेर लगा हुआ है और भोले वाले लोग हैं, लोगों को खाना खाने को नहीं है। और यहाँ से फिर वो इनको पूरा बैग दिया जाता है दवाइयों का, 10 किस्म की दवाइयाँ, और बड़ा हैवी वो बिल बनाए जाते हैं। मुझे अभी लोगों से पता चला कि ये भी धंधा है यहाँ। तो चलो वो जाने, इनका काम जाने। लेकिन ये एक ऐसे अगर इस तरह की एक्सपायर दवाइयाँ देंगे, कल किसी की मौत हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? और ऊपर से ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी। अब उस पर प्रिंट जो है वो हमने तो किया नहीं है दवाइयों पे, डेट तो हमने लिखी नहीं। और फिर ये कहते हैं ये खाना जो है ये एक्सपायर है, ये खाना एक्सपायर है। एक्सपायर दवाइयों का ढेर लगाने की ज़रूरत क्या है दुकान में? इनके पास है इस बात का कोई जवाब? तो लिहाजा मैं दुनिया को यही कहूँगा कि आते हो अगर आप दवाई लेने, जहाँ भी जाते हो कम से कम एक्सपायर डेट देख लो, वास्ते भगवान के, नहीं तो पछताओगे। एक गोली खाने से आपका सत्यानाश हो जाएगा, आपको 10 बीमारियाँ लग जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। लोग थे, उनके द्वारा हमें जानकारी मिली और उनसे हमने पूछा भी, उन्होंने बताया भी कि उनके घर की एक जो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने यहाँ पर अपने चेकअप करवाया, और चेकअप करवाने के बाद यहाँ से मेडिसिन ली, और मेडिसिन जो ली तो उन्हें रात को खा ली। और जब रात को ही जो उनका प्रेशर था वो हाई हो गया। जब उनके घर के ही किसी व्यक्ति ने जब मेडिसिन को देखा तो पाया गया वहाँ पर उस मेडिसिन की एक्सपायरी हो चुकी थी। उसमें 3 टेबलेटें और एक लिक्विड है जो पीने वाली मेडिसिन है, एक उसकी एक्सपायरी थी, एक ऑयल था डाबर का वो भी एक्सपायर था, और उसका पेन के साथ ऐसा किया हुआ था मार्कर के साथ कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो हालांकि जनता को ना दिखे। और उसके बाद एक टेबलेट और थी, उसकी भी एक्सपायरी थी, 18 महीने उसकी पहले डेट हो चुकी थी, मगर वो भी यहाँ पर बेची जा रही है। जब हमने मौके का विज़िट किया और मौके पर हमें यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ यहाँ पर मेडिसिनें वो एक्सपायरी रखी गई हैं। और मैं ज़िला प्रशासन से एलजी महोदय से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर यो खुद एरिए में ये जो तनिषा मेडिकल क्लिनिक है,
और डॉक्टर सुमन इसके प्रेजेंटिंग है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ पर ये पूछा जाए कि ये यहाँ पर जो मेडिसिन है एक्सपायरी वो क्यों रखी गई है, क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों बोले वाले लोगों के साथ जनता को ऐसे खिलौना बनाया जा रहा है। और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डाले और मीडिया वन से जुड़े रहिए। डोगरा से संजय ठाकुर।